श्री राम नमस्कार। आज 4 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। ये कहानी है कोरोना के समय की, जब बहुत सारे लोगों का व्यवसाय, बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस है वो चौपट हो गए। जो हाथ में था वो सब कुछ जैसे मानो कि निसर्ग ने छीन लिया। आदमी कर्जबाजारी हो गए, जो था वो सब कुछ लूट गया। जिनके पास गाड़ियाँ थी वो जगह पे खड़े होने की वजह से वो उसके इंस्टॉलमेंट भर नहीं सके। जो सार्वजनिक व्हीकल चलाते थे जैसे रिक्शा है, कैब है, वो सब बंद। उनका निजी का रोज का घर का व्यवहार चलना भी मुश्किल हुआ। ऐसे ही एक कैब वाला जिसने हफ्ते से कैब लिया था, बैंक का मंथली इंस्टॉलमेंट चालू था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट में बताया था कि कुछ 3-4 महीने तक इंस्टॉलमेंट न लिया जाए। तो आदमी बहुत परेशान हुआ, लेकिन इंस्टॉलमेंट बंद हुआ। लेकिन अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तो कमा के खाएगा क्या। चिंतातुर होके, एक हताश होके अपने गांव चला गया और चिंता करने लगा कि अब क्या करूं। थोड़े से पैसे थे, वो खाने पीने में जो उसका राशन भरते हैं उसमें से ख़त्म हो गए। घर में कोई खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं। इतना परेशान था, भगवान से प्रार्थना करता था कि कुछ तो करो भगवान, क्योंकि जब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, कैब नहीं चलाऊंगा, तो मुझे पैसे मिलने वाले नहीं है, पक्का है। लेकिन अगर ये बीमारी अगर रुकी नहीं, ऐसे ही हालत चलने लगे तो क्या हो जाएगा। और ऐसे ही उसमें वो इंतज़ार करता था कि कोई तो पूछे मुझे कि तुम कैसे हो, क्या हो, कि तुम्हें कुछ ज़रूरत है क्या, किसी चीज़ चाहिए क्या। लेकिन वो समय ही ऐसा था, इंसान इंसान से मदद करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे लोगों को पैसों का प्रॉब्लम हो गया। वो इतने आर्थिक नुकसान इतना लोगों का हो गया, तो दूसरे को पैसा देने में वो शायद सामने वाला ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसी सब हालत बन रही थी। ये बंदा बहुत घबरा हुआ था, क्या करे क्या नहीं करे, परेशान। ऐसे थोड़ी दिन का ही, 4-5 दिन का अभी ऐसा उसके जेब में बचा था, और वो सोचता था कि कोई तो फ़ोन करे, कोई तो फ़ोन करे। भगवान से रोज़ कहता था, क्योंकि जाने आने का तो सवाल ही नहीं था। बस कोई तो ऐसा होना चाहिए था तो मुझे बैठे बैठे पैसा दे, क्योंकि बाहर कोरोना की वजह से निकल नहीं सकते थे। और एक दिन उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका अकाउंट नंबर भेजो। बस वो देखता है और वहाँ पे फ़ोन करता है कि शायद किसी ने मजाक किया हो, अभी ये फ्रॉड चल रहे हैं, क्या चल रहा है। लेकिन वो नंबर पे फ़ोन करता है और सामने वाला बोलता है कि पहले आप आपका अकाउंट नंबर तो दो, मैं आपका अकाउंट नंबर मांग रहा हूँ, आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। तो ये भगवान का नाम देके अकाउंट नंबर भेज देता है, और वाकई उसके अकाउंट में 10,000 रुपया जमा हो जाते हैं अगले 2 मिनट के अंदर। इसको ताज्जुब हो जाता है कि जिसने भेजा मैं तो उसको पहचानता नहीं है, कौन है क्या नहीं। उसके मन में उत्सुकता हो जाती है, अकाउंट में 10,000 रुपये तो आ गए, चलो भगवान ने मेरा 2 महीने का तो राशन का काम निपटा दिया। लेकिन उत्सुकता के अनुसार ये वो आदमी को फ़ोन करता है कि भाई साहब आप कौन हो कि जिन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिया। तो वो कहता है कि कुछ महीने से पहले मैं आपके यहाँ से एक कैब लेके गया था, और वो कैब मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाला था, मेरा इंटरव्यू था। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो मेरे ध्यान में आया कि मैं मेरा मोबाइल वो कैब में भूल गया हूँ। और मैं इतना परेशान हो गया कि वो मोबाइल पे फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के समय अगर समय बच जाए, इसके लिए मैंने वो मोबाइल फ़्लाइट मोड पे डाला था, उसका लॉक था। लेकिन मोबाइल में कैब में भूल गया और परेशान हो गया। अंदर से बाहर से वापस आ गया और देखा कि क्या है, किधर है, कोई है क्या कैब वाला। सबको पूछा, लेकिन किसी ने, सबकी सूरत देख के मैं हैरान हो गया कि कौन है ये। ऐसे टैक्सी वाले, रिक्शा वाले ऐसे ही रहते हैं कि कितना भी उनको ईमानदारी से करो लेकिन वो सुधरने वाले नहीं। ऐसे बहुत सारे ख्यालात मेरे मन में आ गए, और मैं परेशान हो गया कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो दिल्ली शहर ही, मैं जाने से पहले ही ये मनहूस घटना हो गई, तो शायद वहाँ पे जाके कुछ मतलब नहीं है। मेरा इतना महंगा फ़ोन मैं भूल गया। भली भूल मेरी थी, लेकिन मैं भूल गया, ये सच था। तो मुझे कुछ वो गांव जाना नहीं, मैं परेशान होके रिक्शा लेके मेरे घर पे आ गया। और जैसे ही दरवाजे पे यहाँ पे आ गया
बिल्डिंग के यहाँ पे, तो देखा एक कैब नीचे खड़ी थी। मेरा गुस्सा और बढ़ गया कि मैं ये कैब वालों से नफ़रत करता हूँ, लेकिन जाके देखा तो आप कैब में बैठे थे और आपने कहा कि भाई साहब आपका फ़ोन यहाँ पे भूल गए थे, वो देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बस इतना था कि आपने यहाँ से कैब किया था, मैं आपका नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, और आपका फ़ोन चल भी नहीं रहा है, तो क्या करें। वास्तव में फ़ोन वो आदमी ने फ्लाइट मोड पे डाला था, इसके लिए उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, फ़ोन चालू था लेकिन कुछ नहीं। वो बोला कि इसके लिए मैं, तो बोले कि आप भाई साहब आपका कीमती समय, मैं मुझे पर एक क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ना जाने क्या क्या गालियाँ दे दी, क्या क्या मुंह से अशब्द निकाले कि आप लोग ऐसे रहते वैसे रहते ये रहते, लेकिन मुझे आज सचमुच मालूम है कि इंसानियत ज़िंदा है। और आपने ये दिखा दिया कि आपने पूरा आपका व्यवसाय का समय निकाल के आप मेरे घर पे द्वार मैं आने तक रुक गए। वो बोले कोई बात नहीं, तो बोले कि आप चलते चलते आपका नंबर तो मुझे दे के जाओ, और ये आदमी कैब वाला उसको अपना नंबर दे के जाता है। बस इतनी सी बात रहती है, और वो बोलता है इसके लिए आज मैं जब सुबह उठा तो देखा कि आज ये कोरोना की हालत है, सब कैब वालों का सब अड़चन चल रही है, टीवी पे न्यूज़ दिखा रहे हैं ये करके। तो मेरे मन में सवाल आया कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। मुझे तो नौकरी बाद में अच्छी लगी, मैं अभी अच्छा कमा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हुआ, शायद आपकी दुआ से भी हो सकता है। इसके लिए मैंने सुबह सोचा कि मैं कुछ आपको पैसा दे दूँ। भला आपने नहीं मांगा, इसके लिए मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, वो आप मुझे वापस मत दीजिए, ये मेरे मन से दिया हुआ है। शायद मैंने जब सुबह उठा तो पहले मन में ख्याल ही आया। बस कथा यहाँ तक है, लेकिन कथा का सारांश ये है कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। कोरोना सबने देखा है, उसमें क्या क्या हुआ था, कितने लोग बेकार हो गए, लेकिन अगर उसमें भी कोई इंसान ने अच्छा कर्म किया है, जो इंसान अच्छा कर्म करते उसके लिए कोरोना आना जरूर नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में अच्छा कर्म करते हो, दूसरे के बारे में अच्छे सोचते हो, खुद का स्वयं का, हम लोग बोलते हैं कि सेल्फिशनेस अगर छोड़ के दूसरों के बारे में जिस दिन आप सोचना चालू करोगे, मान लीजिए और ये पकड़ के चलिए, भगवान आपके मदद करके ही रहेगा। जैसे ये इंसान को न चाहते हुए भी भगवान ने मदद की। तो दोस्तों, आज से दूसरों को अच्छा मदद करना चालू करो। इंतज़ार मत करो कि कोई अपनी मदद करता है या नहीं, लेकिन हमें आगे होके सामने वाले से मदद करनी चाहिए। अपना जीवन में व्यवहार सही रखो, सही अच्छे ईमानदारी से काम करो, भगवान आपको शुभ फल ही आपके झोली में डालेगा। बस यही थी आज की कहानी। एक नई कहानी के साथ कल मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। आज से अच्छा अपने बदलाव लाने की कोशिश करो, यही उम्मीद के साथ आज यहाँ रुकता हूँ। कल सुबह अलग नई कहानी के साथ मिलूँगा। जय श्री राम।